क्वेश्चन नंबर 21 आपकी पूरी एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा आसान इजी तरीके से अपन करेंगे इसको, बस आपको पूरा अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है, पूरा सिस्टम बताऊंगा कौन सा कब ऐड करना है कब माइनस करना है। ठीक, थोड़ा बड़ा लेंदी जरूर है लेकिन बड़े तरीके से करेंगे अपन इसको। ये यूँ कहना चाह रहा है, इफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 1,2 0,-1 एंड 2,-1 देन फाइंड इट्स वर्टिसेस। यानी कि यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1,2 1,2 0,-1 2,-1 है 1 है तो त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट। इतनी दिन क्या पूछता था कि शीर्ष यानी वर्टिसेस देके मिड पॉइंट पूछता था, लेकिन अब की बार मिड पॉइंट देके शीर्ष यानी वर्टिसेस पूछ रहा है। सिंपल सी बात ये है। कहने का मतलब अगर इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन समझें तो ये सपोज एक ट्राइंगल है, ABC नाम दे देते हैं अपन इसको। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट अपन को नहीं पता, लेकिन इस AB का मिड पॉइंट सपोज लिया अपन ने P और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपन को 1,2। फिर BC का मिड पॉइंट Q और उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है अपन को 0,-, ये अपन मान के चल रहे हैं। ठीक है, PQR कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं, निर्देशांक तो दे रखे हैं, लेकिन PQR ABC अपन मान के चल रहे हैं। तो 2,-1 ये अपन को गिवन है और अपन से वो पूछना चाह रहा है कि बताओ A कितना, B कितना, C कितना, इसके वर्टिसेस जो है ना, शीर्ष है ना, उनके निर्देशांक कितने। तो देखो बात ये है कि अपन के पास है क्या, Q, P मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट की हेल्प से अपन A और B निकालेंगे। तो अपन एक लाइन लिखेंगे कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ, ध्यान से समझना, मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि AB का मध्य बिंदु P है। अगर AB का मध्य बिंदु P है, इसका मतलब आपको पता है ये तो हो गया x1, ठीक है, और B के अंदर ये हो गया, B जो है ना अपन लेके चल रहे हैं B, ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। बहुत ज़्यादा इजी है, ध्यान से समझना। A और B का मिड पॉइंट P है तो ये तो हो गया कैपिटल X और ये हो गया कैपिटल Y, ये x1 x2 y1 y2। सिंपल, सेम मेथड अभी तक पूरे चैप्टर में आपको एक ही मेथड बता रहा हूँ, तो बड़ा आसान। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल X का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और कैपिटल Y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2/2। कैपिटल X है हमारे पास 1 बराबर x1 तो x1 ही है और x2 भी x2 ही है अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x1 प्लस x2 एज इट इज, क्योंकि इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गया और 2 1 से हुआ तो 2। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। ऐसा कैसा, कैपिटल Y है 2 इक्वल्स टू y1 ही है और y2 ही है अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो y1 को और y2 एज इट इज, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई और 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। ये बन गया समीकरण 2। तो अपने पास समीकरण 1 और 2 अपने पास आ गया। ठीक है, अब समझो बात। ऐसे के ऐसे ही अपन बात करें BC की, B से लेके C तक। तो B से लेके C तक जो है वो मिड पॉइंट है Q। तो देखो ये यहाँ पर अपन ने x1 x2 मान लिया, तो C को अपन मान लेते हैं x3 और y3। ये x3 है और ये y3, x1 x2 x3 y1 y2 y3, सिंपली समझने के लिए। ठीक है, अब B और C का मिड पॉइंट Q है, लिखेंगे Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। साइड BC, यहाँ पर भी साइड लिख देना, थोड़ा अच्छा लाइन, अच्छी लाइन हो जाएगी। भुजा AB का मध्य बिंदु। ठीक है, यानी कि Q भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब देखो अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो इसके लिए कैपिटल X ये और कैपिटल Y ये, जैसे इसमें कैपिटल X और Y ये हुआ था, तो कैपिटल X ये कैपिटल Y ये, तो कैपिटल X का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 और कैपिटल Y का फॉर्मूला y1 प्लस y2/2। कैपिटल X 0 इक्वल्स टू x1। अब देखो यहाँ x1 की वैल्यू है x2 प्लस x2 है x3, ध्यान से समझना है ना, अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो x2 प्लस
x3 बराबर 2 को 0 से किया तो 0, ये बन गया समीकरण 3। ऐसे कैपिटल y है यहाँ पर -1, y1 है y2 प्लस y2 है y3 अपॉन 2, बहुत सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई तो y2 प्लस y3 बराबर 2 को इसे किया तो -2, ये बन गया अपना इक्वेशन यानी कि समीकरण 4। तो इस तरीके से अपने 2 के दोपने निकाल लिया। अब देखो आगे, इसी तरह R इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, R भुजा AC का मध्य बिंदु है। अगर R AC का मिड पॉइंट है तो आपको पता है ना, ये कैपिटल X, ये कैपिटल Y, तो कैपिटल X का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, कोमा कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो कैपिटल X यहाँ पर 2, x1 इसका x1 ही है प्लस x2 इसका x3 है अपॉन 2। बहुत आसान है, ध्यान से समझना। फिर इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो अपना एज इट इज, क्योंकि 1 से होने पर 2 ही आएगा, लेकिन 2 2 2 दूनी 4, 2 2 4, ये इक्वेशन बन के आ गई 5, समीकरण 5। ऐसे अपन बात करें y की, तो कैपिटल Y है ये -1 इक्वल्स टू y1 ही है, बट y2 y3 है अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो y1 प्लस y3 बराबर 2 को जब -1 से किया तो -2, ये समीकरण यानी इक्वेशन 6। ठीक है, तो तीनों मिड पॉइंट से अपने 6 इक्वेशन बना ली। और अब है दिमाग, अब दिमाग की गेम है। अब दिमाग आपको ये लगाना है कि 6 समीकरण यानी कि 6 इक्वेशन बनना तो आसान था, लेकिन अब जो बारी बारी आंसर चाहिए ना, उसमें मैंने बहुत अच्छा सोल्यूशन बनाया आपके लिए, बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर मेरी कोडिंग करोगे तब की बात है। अब आपको करना क्या है कि हमें चाहिए x1, x2, x3, y1, y2 और y3, इनकी वैल्यू चाहिए, इनका मान चाहिए। कैसे ही करें, लेकिन ये इनका मान हमें चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो देखो, हम वो ढूंढेंगे जो x1 का और y1 का। देखो x1 की वैल्यू 1 में है, समीकरण 1 में है, समीकरण यानी इक्वेशन 3 में है और इक्वेशन 5 में है। तीनों में x1, x2, x3 के अलावा किसी की वैल्यू नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 3 को कर देंगे ऐड, मतलब समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने पर तो इन तीनों समीकरणों को अपन जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये x की वैल्यू, ध्यान समझना ना। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट है x1 प्लस x2, x2 प्लस x3, लेफ्ट वाले फिर राइट वाले, ऐसे ही x1 प्लस x3 बराबर, बहुत ध्यान से समझना, बराबर 2, 0 और 4। समझ गए। अब देखो, एक x1 और एक x1 2x1, एक x2 और एक x2 2x2, एक x3 2x3, 2 और 4 6, 0 का कोई मतलब नहीं। तीनों में 2 कॉमन जा रहा है, ले लो। पीछे क्या बचा, सॉरी यहाँ x1 है भाई, पीछे क्या बचा, x1 यहाँ बच गया, x2 यहाँ बच गया, x3 यहाँ बच गया। क्यों, क्योंकि जो चीज़ कॉमन ली जाती है उसका बारी बारी डिवाइड यानी भाग दिया जाता है। तो 2 से 2 घट गया सब में, बराबर 6। तो एक लाइन और आएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6, ये 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर क्या आ गया, 2 3 जा 6, 2 दिए 6, समीकरण कौन सा, 7, क्योंकि 6 तक वहाँ बन चुके थे। यहाँ अब सुनो आप, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3, ये 7 इक्वेशन 7 में हो गया। अब एक बड़ी बात है, हमने यार याद आई इक्वेशन फर्स्ट की, समीकरण 1 कहता है कि x1 प्लस x2 2 है। तो हमने कहा यार क्यों नहीं इस इक्वेशन की वैल्यू यहाँ रख देता है कि x3 तो निकले भाई, कैसे करके हर चीज़ निकालें, x3 भी निकालनी है, y3 भी निकालना है, x2 y2 सब निकालना ही है। तो हमने क्या करा, इसी को x1 प्लस x2 की जगह, ध्यान देना है ना, ध्यान से समझना कि जो x1 और x2 था उसकी जगह हमने 2 रख लिया। तो x1 और x2 तो हो गए 2, x3 अपनी जगह ही 3 है, बराबर 3, और यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 कहता है कि x1 और x2 दो हैं, तो हमने x1 और x2 की जगह 2 रख दिया, x3 अपने जगह। तो इसको जब सॉल्व किया तो x3 की वैल्यू आ गई 3, 2 जाके उधर हो गया माइनस में, तो x3 की वैल्यू आ गई 1। समझ पा रहे हो? तो एक आंसर तुम्हारे पास आ गया x3। बड़ी काम की बात है, x3। अब अपन बात करते हैं, फिर दिमाग लगाओ। अब हमने अभी तक क्या किया, सिर्फ x की वैल्यू को जोड़ा, x1 x2 x3 की वैल्यू को जोड़ा कि कौन कौन सा इक्वेशन था, फर्स्ट 3 5 1 3 5। अब अपन लेंगे 2 4 6, ये बच गए थे जो y1 y2 की वैल्यू है। तो अपन फिर ऐड कराएंगे इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6। समीकरण 4, समीकरण 2, समीकरण 4 व समीकरण 6 को जोड़ने पर, इनको जब जोड़ा अपन ने तो 2 क्या कहता है, वो कहता है y1 प्लस y2, फिर 4 कहता है y2 प्लस y3, फिर 6 कहता है y1 प्लस y3। अब नंबर एक तरफ, 2 में नंबर थे, संख्या थी 4, इसमें नंबर यानी कि संख्या थी माइनस का 2, इसलिए फिर ब्रैकेट में लिखा जाएगा इसको, और इसमें भी -2, इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अब देखो, एक y1 और एक y1, ये हो गया 2y1, y2 2y2, y3 2y3, यहाँ 4 है प्लस -2, और वो भी प्लस -2। तो देखो इन तीनों में 2 कॉमन जा रहा है, तो ले लो 2 कॉमन, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बचा, क्योंकि कॉमन का मतलब डिवाइड करना। ये प्लस का 4 और वो माइनस का 4, -2 बड़ा सिंपल है, कट के 0 हो गया। यहाँ क्या बच गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0, और ये 2 इसके अपोन में चला गया, मतलब वो भी 0 हो गया, वो दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इक्वेशन 7 बन गई थी ना, ये इक्वेशन बन गई 8, समीकरण बन गया 8वां। अब समझो, फिर दिमाग लगाओ, जहां हमें यहाँ पर इक्वेशन 1 की याद आई थी, हमें यहाँ पर इक्वेशन 2 की याद आ गई। इक्वेशन 2 ने कहा कि जो y1 और y2 है वो तो 4 है, ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया 4 प्लस y3 बराबर 0, और यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 से, ये बात लिख दी। तो y3 बराबर 0 अपनी जगह ही है, लेकिन 4 जब इधर जाएगा तो माइनस का 4, इसका मतलब 0 का कोई मतलब है नहीं, तो y3 की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो हमारे पास 2 आंसर आ गए, x3 और y3। इसका मतलब c के कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गया, यानी कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी या फिर वर्टिसेस सी, वो हो गया हमारे पास 1, क्योंकि x3 1 है, y3 -4। तो एक आंसर तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन हिंदी में लिख देना, अतः सी के निर्देशांक, अतः सी के निर्देशांक कर लोगे ना एडजस्ट, ये लिख देना 1, -4। चलो, एक आंसर कंप्लीट हो गया। अब दिमाग फिर लगाना है कि यार x3 y3 तो आ चुका, अब हम कैसे x1 निकालें, कैसे x2 निकालें, कैसे y1 निकालें, कैसे y2 निकालें। तो फिर हमने सोचा कि ये x1 या x2, ये y1 या y2 है किसमें, किन इक्वेशन में। हमारे पास 8 समीकरण है, 8 इक्वेशन है, उनमें से कौन सी इक्वेशन है समीकरण में है। तो हमने देखा कि जो इक्वेशन 7 है इसमें x1 x2 है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में x1 x2 है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से तो हमने x3 निकाल लिया, तो ये तो हमारे काम का नहीं है। फिर हमने देखा कि ये काम और करते हैं, 7 और 5 को जरा अपन देखें, तो यहाँ पर x1 और x3 है, और 7 के अंदर x1 x2 x3 तीनों है। तो अपन एक काम करते हैं, इस 7 में से या फिर 5 में से इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन हो जाएंगे चेंज, तो जो सेम टू सेम है वो तो कट जाएगा। जैसे देखो, x1 से x1 कट जाएगा, x3 से x3 कट जाएगा, हमें x2 चाहिए, x2 निकल जाएगा, क्योंकि x3 तो हम निकाल भी चुके हैं, हमें x3 भी चाहिए भी नहीं। तो ये काम बड़ी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या किया अपन ने कि जो हमें चाहिए वो है किसमें ढूंढा, ढूंढने से पता चला कि वो तो 5 और 7 का जोड़ा बन रहा है। तो अपन ने क्या किया कि जो सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 7 को। एक ही बात है, 7 में से 5 या 5 में 7, यानी कि समीकरण 5 में से समीकरण 7 को घटाने पर, ठीक है ना, घटाया
तो 5 क्या कह रहा है, वो कह रहा है x1 प्लस x3, ठीक है, और 7 कह रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 और बराबर, ये तो 4 हैं और -3। देखो मैंने क्या किया, 5 x1 प्लस x3, 7 x1 x2 x3, लेकिन जब माइनस हो बाहर तो ब्रैकेट बंद, बराबर नंबर में 4 में से नंबर -4 -3। अब ब्रैकेट ये ध्यान रखना, बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट जरूर लगाना है, क्योंकि खुलेगा तो सब पर अप्लाई होगा। माइनस का x1 हो गया, माइनस का x2 हो गया और माइनस का x3 हो गया। अंदर इधर क्या बच गया, 4 में से 3 गया तो 1। x1 से x1 कट, x3 से x3 कट, तो पीछे क्या बचा, -x2 बराबर 1। और आपको पता है ये माइनस कॉमन ले लो, चाहे माइनस को उधर भेज दो, एक ही बात है। तो माइनस कॉमन लिया तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 तो हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का आप तो सीधा ये समझ लो कि यहाँ वाला साइन हमेशा आगे चला जाता है, बस कॉमन लेने की झंझट मत पड़ना। तो x2 कितना हो गया, -1, समझ पा रहे हो ना, -1 आ गया x2। इसका मतलब हमने x2 तो निकाल लिया। अब हम कोशिश कर रहे हैं y2 की, वैसे y2 निकल जाओ चाहे कोई सा निकलो, अपने तो काम ही आएगा। तो y2 हमने ढूंढा, तो y2 किस में है, तो हमने 5 और 7 में जैसे ढूंढा था x2 x, वैसे हमने देखा y1 y2 किस में है, तो हमने नजर आया 2 के अंदर y1 और y3 है। y3 निकाल चुके, लेकिन y1 नहीं, पहले y2 ढूंढेंगे। तो y2 8 के अंदर है, y1 y2 y3 तीनों है 8 में। और फिर हमने देखा इसका और जोड़ा कौन सा है, 2, इसमें y1 और y2 है, लेकिन ये दोनों y2 कट जाएगा, ये नहीं लेंगे। फिर हमने देखा कि फिर ये ले लेंगे, ठीक है ना, ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें y2 है, उसमें y2 है, y3 है, y3, तो इससे क्या हो जाएगा, ये नहीं लेंगे। फिर हमने कहा कि 6 और 8 ले लो, 6 और 8 का जोड़ा बनना बिल्कुल सही है 6। मैं जानबूझ के सीधा नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जितना दिमाग में आपके आए क्वेश्चन वही तो मेरे आ रहा है, तो मैं सोचना सिखा रहा हूँ वो क्यों नहीं ले रहे, ये क्यों ले रहे, समझना है ना। तो ये दोनों लेंगे अपन, क्यों, क्योंकि y1 y3 इसमें और y1 y2 y3, तो जो हमें बचाना है ना उसको रख लो। तो देखो y1 से y1 कट जाएगा, y3 से y3 कट जाएगा, y2 तो बचाना था। लेकिन अगर y2 बचेगा कब, जब किन्हीं दो में से सिर्फ एक ही बार y2, वरना तो वो कट जाएगा ना। इसलिए हमने 8 और 6 को लिया। ऐसा लेना है जिसको बचाना है वो दोनों में नहीं होना चाहिए, बस ऐसा लेना है जो दोनों में, जिसको बचाना है दोनों में ना हो। तो अपन लिख देंगे फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 6 में से 8 या फिर 8 में से, यानी कि 8 में से इक्वेशन 6 को माइनस कर दो, यानी कि समीकरण 8 में से समीकरण 6 को घटाने पर 8 में से 6 को घटा देंगे। 8 कहता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर, सॉरी माइनस, फिर ब्रैकेट, क्योंकि मैंने कहा था माइनस बार तो ब्रैकेट अंदर लगाना है, y1 प्लस y3 बराबर, इधर क्या है 0, इधर क्या है -2, तो ये माइनस तो अपना फॉर्मूले का और ये खुद माइनस का है। अब देखो y1 प्लस y2 प्लस y3, अंदर माइनस, तो माइनस का y1 और माइनस का y3, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। अब देखो y1 से y1 कट के, क्योंकि अंदर साइन चेंज हो गए, और y3 से y3, सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना y3, क्योंकि अंदर के साइन चेंज हो गए, ये इस पर भी, तो y3 से y कट गया। तो यहाँ क्या निकल के आया अपने पास, यहाँ जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई y2 बराबर 2। देख लो बड़ी काम की चीज़ आ गई, यहीं लिख देते हैं, चलो y2 बराबर 2 आ गया, समझ पा रहे हो। तो एक आंसर ये भी आ गया कि x2 -1 और y2 2। इसका मतलब ये किसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, उसके हो गया x2 कितना -1, y2 कितना 2, है ना इजी। चलो B आ चुका, C आ चुका, अब बचा A। तो अब हमें निकालना है x1 और y1, ठीक है, इन दो की वैल्यू बची है। तो हम फिर दिमाग लगाने गए कि यार ये x1 और y1 कैसे निकलेंगे। तो हमने देखा कि जो हमारी इक्वेशन है जैसे 7 है, इसमें x1 x2 x3 तीनों है, ठीक बात है, लेकिन हमें x1 को बचाना है। x1 कब बचेगा, जब अब अगला जो जोड़ा सोचेंगे अपन, इसका पार्टनर ढूंढेंगे, तो उसके अंदर x1 नहीं होना चाहिए, उसका पार्टनर ढूंढेंगे। पार्टनर ढूंढा हमने तो ये रहा 3, इसमें x1 नहीं है, x1 x2 x3, इसमें x2 x3, तो हमें x1 को बचाना है, बाकी दोनों को मारना है।
तो x2 से x2 कट, x3 से x3 कट, x1 बच गया। ये सोचना आना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे कि जो इक्वेशन है 7 उसमें से माइनस कर देंगे इक्वेशन 3 को, ठीक है। समीकरण 7 में से समीकरण 3 को घटा देंगे, ठीक है। घटाने पर तो समीकरण 7 है वो है x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 3 है x2 प्लस x3, ठीक है, बराबर 7 में है 3 माइनस x2 3 में है 3 का है 0, वैसे मतलब नहीं 0 का। तो अब देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 और बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, x2 माइनस का x3 माइनस का, इधर बचा 3, तो x2 से x2 खत्म, x3 से x3 खत्म, तो x1 कितना निकल के आ गया 3। बड़ी काम की चीज़ है, ये तो अपना निकालना था। तो ऐसे दिमाग लगाना बड़ा है, बहुत सिंपल है। जो अगर मेरी बात समझ के करोगे तो सबसे आसान तरीका, ऐसा तरीका आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, ये गारंटी है। अब x1 निकलने के बाद में हमारे पास क्या बच गया y1। तो y1 के लिए अपन क्या करें, तो y1 का पार्टनर ढूंढो उसके अंदर। तो हमने देखा कि ये रहा y1 y2 y3, एक 3 का जोड़ा पक्का ढूंढ रहे हैं। आप ही देख लो, बोले एक हर जैसे जो भी सोच रहे हैं अपन उसमें 1 2 3 हमेशा एक बार 3 होता है, एक 2 होता है, वो सही रहता है, तभी वो 2 कटेंगे, एक बचेगा। तो y1 y2 y3 एक तो 8 है। अब y1 हमें बचाना, तो y2 y3 किस में वो ले लो, y2 y3 किस में 2 में। तो समीकरण 8 में से यानी कि इक्वेशन 8 में से इक्वेशन 4 माइनस कर दो, यानी कि समीकरण 8 में से समीकरण 4 को घटा दो। तो समीकरण 8 क्या कहता है, समीकरण 8 कहता है y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस क्या करना है ब्रैकेट 4 क्या कहता है, 4 है y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 बराबर 8 में तो बराबर में 0 है और माइनस हो जाएगा 4 में -2, ठीक है। तो देखो बड़ा सिंपल है, y1 प्लस y2 प्लस y3, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, माइनस का y2 और माइनस का y3, और 0 में से कोई मतलब नहीं, माइनस माइनस हो गया प्लस का 2, y2 से y2 कट, y3 से y3 कट, तो y1 कितना निकल के आ गया 2। तो इस तरीके से x1 आ गया 3 और y1 आ गया 2। तो अपन बात करें कोऑर्डिनेट की, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A या वर्टिसेस A वो आ गया 3,2, 3,2। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे बिंदु A के निर्देशांक, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में लिखना 3,2। तो इस तरीके से तीनों के वर्टिसेस आ गए कि A के तो आ गए 3,2, ठीक है, शीर्ष तीनों शीर्ष आ गए, तीनों वर्टिसेस आ गए, और B के आ गए -1,2 और C के आ गए 1,-4। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट और मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। इससे आसान तरीका कोई हो नहीं सकता। अच्छे से करना, समझ के करना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। इस तरीके से आपकी मिसनल विविध प्रश्न वाला 9 पूरी हो जाती है, ठीक है, ओके।